हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7 ये क्वेश्चन को कवर किया था। आज हम इस एक्सरसाइज के फाइनल क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व नहीं किया है तो आप ऊपर लगे आई बटन पे क्लिक करके अभी उस क्वेश्चन को व्यू कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 11.1। सो क्वेश्चन नंबर 8 में वी आर गिवन अ स्टेटमेंट A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard. एक बस स्टॉप है जिसको रोड से सेपरेट आउट करने के लिए बैरिकेड लगाए गए हैं जो कि कॉनिकल शेप के हैं और टोटल ऐसे 50 कोन्स यूज किए गए हैं। Each cone has the base diameter of 40 सेंटीमीटर and height of 1 मीटर। तो सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम इस कोन को। हर एक जो कोन है वो जो 50 कोन्स में से उसका जो बेस डायमीटर है दैट इज 40 सेंटीमीटर। So radius is diameter by 2 which is 40 by 2 that is 20 centimeter। तो इस हर एक हॉलो कोन की जो रेडियस है that is 20 and the height यानी कि कौन सी हाइट की बात कर रहे हैं हम, we are talking about the standard height that is 1 मीटर। अब क्योंकि जो बेस रेडियस है वो सेंटीमीटर्स में दी है और हाइट जो है वो हमें दी हुई है मीटर्स में, तो या तो हम हाइट को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे या बेस को मीटर्स में। If the outer side of each of the cones is to be painted, अब ये जो बैरिकेड करने के लिए जो कोन्स लगाए गए हैं हर एक कोन का जो आउटर एरिया है उसको पेंट करना है। एंड द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर, और जो कॉस्ट है पेंटिंग की वो पर मीटर स्क्वायर 12 रुपीज है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स। अब क्योंकि ये जो कॉस्ट दी हुई है ये भी पर मीटर स्क्वायर में दी है तो लेट्स मेक श्योर कि हम सारी क्वांटिटीज से मीटर्स में डील करें। सो वी हैव रेडियस इक्वल टू 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर्स एंड हाइट इज इक्वल टू 1 मीटर। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए उसकी स्लांट हाइट, क्योंकि हमें बेसिकली उसका कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो एल विल बी इक्वल टू, वही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस इज 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज 0.2 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू एल स्क्वायर। So L square will come out to be 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा 0.04। So L will be equal to 1.04 का अंडर रूट, और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1.04 के अंडर रूट को हम 1.02 कंसिडर कर सकते हैं। So L is 1.02 मीटर्स। तो ये आ गई हमारी स्लांट हाइट। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमारे पास में कोन की सारी डायमेंशंस हैं तो सबसे पहले हम कोन का कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। और कर्व सरफेस एरिया ही क्यों, क्योंकि हमें कोन का आउटर एरिया पे पेंट करना है, और जब भी आउटर एरिया पे पेंट करने की बात होगी किसी भी फिगर के, हमेशा उसके कर्व सरफेस एरिया की बात होगी। सो टॉकिंग अबाउट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन दैट विल बी इक्वल टू पाई आर एल, वेयर पाई इज 3.14। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पाई की वैल्यू 3.14 ही लेनी है, आर इज 0.2 एंड एल is 1.02 meters. So CSA will come out to be 0.64 meter square. ये हो गया एक कोन का कर्व सरफेस एरिया। अब ऐसे हमारे पास टोटल 50 कोन्स हैं। So CSA of 50 कोन्स that will be equal to, सिंपली हम एक कोन के एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे जितने टोटल कोन्स हैं हमारे पास उससे। So 0.64 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से and what we will get, that will be approximately equal to 32.02 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास में टोटल 50 कोन्स का कर्व सरफेस एरिया। और साथ ही साथ हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पर मीटर स्क्वायर जो पेंटिंग की रेट है वो ₹12 है। सो वी कैन राइट कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹12। सो टोटल कॉस्ट दैट विल बी इक्वल टू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय टोटल कर्व सरफेस एरिया। कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर है 12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे टोटल कर्व सरफेस एरिया से जो कि है 32.02 मीटर स्क्वायर, which will be approximately equal to 384. So this is the total amount which is required to paint all the 50 cones, and that's how you can solve question number 8 of your NCERT exercise 11.1. अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है, as usual you can post it in the comment section and we'll answer it out. And don't forget to like and share our video and subscribe our channel. Thank you.